नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति सामने आई है जब उत्तराखंड में तमाम विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं किए जाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र का एक संयुक्त शिष्टमंडल मांग पत्र लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। गैरसैंण प्रेस और बार संघ के शिष्टमंडल ने कार्यालय में किसी भी अधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर मांग पत्र एसडीएम कार्यालय के दरवाजे पर चस्पा कर दिया। बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट कुंवर सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र की उपेक्षा की इंतहा हो गई है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग राज्य बनाए जाने के आंदोलनकारियों की भावनाओं की असली परिवर्तित राजधानी है और तहसील कार्यालय में पसरा सन्नाटा चौंकाने वाला तो है, बेहद चिंताजनक भी है। शिष्टमंडल में शामिल गैरसैंण प्रेस के संरक्षक जोत सिंह रावत ने बताया कि गत 10 नवंबर को विभिन्न संगठनों के समर्थन के साथ गैरसैंण प्रेस ने तहसील परिसर में 2 घंटे का सांकेतिक धरना देते मुख्यमंत्री को ज्ञापित मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा गया। गैरसैंण तहसील में विगत 1.5 वर्षों से एसडीएम का जो पद है वो रिक्त है। इस बीच यहाँ पर जो है नियुक्ति हुई थी, लेकिन एसडीएम साहब कर्णप्रयाग में बैठते हैं और उनके पास अतिरिक्त कार्यभार कर्णप्रयाग का है और कर्णप्रयाग में ही बैठते हैं। अधिकांश कर्णप्रयाग में रहते हैं। गैरसैंण में एसडीएम की न होने से यहाँ पर क्षेत्रीय जनता जो है, जो कि 40 किलोमीटर दूर खनसर क्षेत्र से, 35 किलोमीटर दूर कुनिगाड़ क्षेत्र से, 35 किलोमीटर रोहिड़ा क्षेत्र से जो लोग यहाँ पर आते हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, उनका निस्तारण एसडीएम साहब के न होने के कारण लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है और लोग निराश होकर, मायूस होकर के यहाँ से तहसील से मायूस होकर के लोग यहाँ से जाते हैं। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है। इनमें 3 गैर सरकारी संगठनों और 7 गैर सरकारी सदस्यों को 2 साल के लिए नामित किया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वन विभाग की ओर से अक्टूबर में नए सदस्यों का शामिल करने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जाएगा। सचिव वन विजय यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। अधिनियम में दी गई व्यवस्था के तहत 2 साल के लिए सदस्यों को नामित किया जाने की राज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बताते चले कि राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और जबकि उपाध्यक्ष वन मंत्री होते हैं। देहरादून में यातायात प्रबंधन के साथ अब ड्रोन से पुलिस पेट्रोलिंग भी करेगी। इसके लिए नए ड्रोन खरीदने की तैयारी है। खास बात यह है कि पुलिस ड्रोन का भुगतान चालान से वसूले गए रुपए से करेगी। बीते महीने यातायात पुलिस ने देहरादून में यातायात नियमों के उल्लंघन पर ड्रोन से कार्रवाई शुरू की थी। ड्रोन कैमरे उल्लंघन पर फोटो खींचते हैं और जिनके आधार पर यातायात पुलिस चालान करती है। फिलहाल यातायात पुलिस एक अपना और एक प्राइवेट वेंडर का ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही यातायात प्रबंधन में भी और भी कई तरह की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। देहरादून में ड्रोन से यातायात प्रबंधन के प्रयोग का परिणाम सकारात्मक रहा। ऐसे में पुलिस सभी जिलों में ड्रोन से चालान काटने और यातायात प्रबंधन की योजना बना रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन की आवश्यकता होगी। एडीजी टेलीकॉम अमित सिन्हा ने कहा कि ड्रोन से कई काम आसान होंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी हो, इस पर कार्य किया जा रहा है। हर जिले में ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल भी खोले जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी के आगमन के साथ साथ एक्यूआई में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि शुक्रवार के मुकाबले एक्यूआई में मामूली सुधार दर्ज हुआ, लेकिन दिल्ली की शनिवार की सुबह भी स्मॉग की चपेट में ही रही। विजय चौक, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, हुमायूं रोड और अस्पताल के इलाकों में तो स्मोक की चादर बिछी हुई है। शनिवार सुबह दिल्ली की एक्यूआई 332 दर्ज हुई है, जो बहुत खराब श्रेणी में आती है। बता दें कि शुक्रवार को एक्यूआई 335 दर्ज हुई थी। साथ ही बता दें कि दिल्ली में हर साल ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। कानपुर में जजमाऊ आगजनी के मामले की छानबीन में पता चला कि सपा विधायक इरफान सोलंकी 13 नवंबर को हैदराबाद में पहुंचे थे, जहां वे एक लोकल चैनल के पत्रकार और सफेद पोश की मदद से बगैर आईडी कमरा लेकर 17 नवंबर तक रुके। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगी आते जाते दिखाई दिए हैं।
पुलिस ने फुटेज को साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार पुलिस की टीम समय रहते ही हैदराबाद पहुंच गई थी, लेकिन वहां की लोकल पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। बता दें, एसपी हरिद्वार के निर्देश पर पूरे जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर कलियर में की गई कार्रवाई। हरिद्वार में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जनपद में नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों, गलत नंबर प्लेट, मॉडिफाइंग साइलेंसरों, बहुत तेज पटाखे की आवाज करने वाले वाहन, बिना कागज के चलने वाले और प्रेशर हॉर्न आदि वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए चलाए जा रहे हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर प्रभावी रूप से चेकिंग कर यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए वाहनों का चालान कर वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी रूप में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार जिले के सभी 6 विकास खंडों में चल रहे उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर ली है। लक्सर विभाग खंड में पुलिस अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। वहीं पर ग्राम पंचायत सदस्य पद की 97 सीटों पर उपचुनाव होना है। आज उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई हैं और साथ ही बता दें 97 में से 56 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गए हैं। बाकी बची 41 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया के लिए सभी गांवों ने बनाए गए पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने उपचुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और 3 दिसंबर को मतदान होने के बाद 5 दिसंबर को मतगणना की जाएगी और शाम तक चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। लक्सर में जो मतदान होना है उसके लिए हमारी कुल 41 पोलिंग पार्टियां हैं और 31 गांवों में वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें यहां पर पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट का कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो चुका है और यहां से पार्टियों को सामग्री वितरण हो चुकी है और यथा समय प्रस्थान करने के निर्देश दिए गए हैं। शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल यहां पर उपलब्ध है और पुलिस को भी सीओ साहब के स्तर से, हमारे स्तर से ज्वाइंटली ब्रीफ कर दिया गया है और कल जो मतदान का समय है निश्चित समय पर मतदान संपन्न कराया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पर्याप्त फोर्स रखी गई है। उत्तर प्रदेश में G20 सम्मेलन फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में बैठक होगी। सम्मेलन में आने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को काशी, अयोध्या, मथुरा, आगरा, बुंदेलखंड के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को लोक भवन में बताया, आयोजित बैठक में G20 सम्मेलन के भव्य आयोजन और इसकी तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने G20 सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत, उनके ठहरने के लिए होटल, शहर की सजावट, परिवहन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, साथ ही चिकित्सा सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं समय के साथ ही करने के निर्देश दिए। आयुष कॉलेजों में छात्रों के दाखिले में हुए चर्चित घोटाले में यूपी एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को गाजीपुर के शिक्षा माफिया विजय यादव और उसके भाई धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ विजय को पूछताछ के लिए विजय की वाराणसी एयरपोर्ट से उठाकर लखनऊ लाई गई थी। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। विजय भाजपा के प्रदेश किसान मोर्चा का कोषाध्यक्ष है। बता दें, आयुष कॉलेजों में हुए घोटाले की जांच पड़ताल कर रही एसटीएफ को पूर्वांचल के आधा दर्जन से ज्यादा कॉलेज प्रबंधकों के शामिल होने की जानकारी मिली है। इसी आधार पर एसटीएफ की टीम लगातार इन प्रबंधकों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए इनके बारे में जानकारी जुटा रही थी। इसी कड़ी में एसटीएफ एक दिन पहले विजय को वाराणसी से लखनऊ लाकर पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बीती रात जोरदार धमाका हुआ। धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि धमाका टीएमसी के एक नेता के घर पर हुआ। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। धमाके की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि पूर्वी मेदिनीपुर में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली होनी है।
खबर कलियर से, जहां एक पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कलियर मेले के दौरान पुलिस प्रशासन ने सिंचाई विभाग की भूमि से अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया था। बता दें, इस मामले में थाना अध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। सरकारी झोपड़ी में झोपड़पट्टी में रहता था। ये हमारे पास है, मेले में उठने वाली झोपड़ी थी इनकी। कहने लगे हमारी छोटी बहू का सामान रख लीजिए, हम मेरे बाद तुम्हारा कमरा खाली कर देंगे। तो हमने रख लिया। कहने लगे 2 आदमी को लाओ जो जिम्मेदार है तुम्हारे। कहने लगा ठीक है। तो ये लेकर आया अलवी को और अजहर को। उन्होंने कहा हम खाली करा देंगे, तुम रख लो। आज में लोग हमारा घर का कब्जा करना चाहते हैं। हमारे से कहते हैं कि हम जब खाली कराएंगे हमें 5 लाख रुपए चाहिए। ये सरकार को भी, भाजपा वालों को भी बदनाम करवा दिया। थराली तहसील सभागार में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, राजस्व विभाग, वन विभाग और देवाल ब्लॉक के प्रमुख दर्शन दान समेत देवाल के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देवाल विकासखंड में लोक निर्माण विभाग के अधीन लंबे समय से लंबित पड़ी सड़कों के निर्माण कार्य शुरू करवाए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में वन भूमि हस्तांतरण और मुआवजे के लंबित प्रकरणों में तेजी लाए जाने के साथ ही 15 दिनों के भीतर ऐसे सड़कों की रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजे जाने की बात कही गई। वहीं ऑर्डर और हरमल पुलों का जल्द से जल्द निर्माण शुरू कराए जाने की भी मांग की गई। वन भूमि हस्तांतरण की है, तो उसमें हमने कई बार एसडीएम साहब को लेटर लिखे हुए हैं। तो अभी उनके जो लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं उनसे बात हुई, आर के होते हैं, तो वो कहीं लैंड की व्यवस्था करें तभी हम कर पाएंगे। हमने लैंड के लिए लेटर लिखा हुआ है, वो फॉरेस्ट लैंड है, उन प्रस्ताव रोड पे जब फॉरेस्ट लैंड मिलेगी तभी हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। उसमें ये था कि वो सड़क बहुत लंबी 22 किलोमीटर सैंक्शन है। तो अभी विधायक जी से बात हुई थी, तो वो कहते कहीं दूसरा रूट देखो कि जहाँ से कम लंबाई में सैंक्शन, मतलब कम लंबाई में वो गाँव जुड़ जाए। तो पिरान कलियर नगर पंचायत के विकास कार्यों में आई तेजी। वार्ड नंबर 9 से जो सड़कें बदहाल पड़ी हुई थी, जिन पर लोगों का चलना मुश्किल था, उन पर सड़कों को नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि शफकत अली और सभासद पुत्र दिलशाद अली ने दरगाह मतबल्ली शाह के कोने से चांद मस्जिद तक बनने वाली इंटरलॉक सड़क का उद्घाटन किया। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि का कहना है कि नगर पंचायत में जो भी समस्या है, जैसे सड़क, पानी की समस्या, सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मतबल्ली शाह से और चांद मस्जिद तक क्या किया जा रहा है, जो यहाँ को आने जाने वालों को थोड़ा बड़ी दिक्कत थी, और उसी को देखते हुए जहाँ भी हमारी नगर पंचायत में इस तरह की दिक्कतें हैं उसको दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकर चांद मस्जिद तक वार्ड 9 में सड़क का उद्घाटन किया चेयरमैन द्वारा, और वार्ड 9 में जो भी समस्या है, सड़क, पानी, बिजली या किसी भी तरह की जो समस्या है उसे पूरा किया जा रहा है चेयरमैन के प्रयासों से, और हम भी बार बार प्रयास कर रहे हैं। इंशाल्लाह वार्ड 9 एक खूबसूरत वार्ड। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया